तो चलिए अपने नोवेल की पहली कहानी आपको सुनाता हूँ। निस्वार्थ प्रेम। मेरी पहली प्यार, या इसे एक और नाम दे सकते हैं, निस्वार्थ प्रेम। और यहीं से पाठ का नाम मैंने दिया, निस्वार्थ प्रेम। जब अपना होश संभाल रहा था, अभी अभी कुछ दिन पहले तो चलना सीखा था। भूख लगने पर रोने की जगह माँ से खाना मांगना सीखा था। अरे माँ का प्यार का ज्ञात होना शुरू ही तो हुआ था कि मेरे बड़े भाई साहब के साथ मुझे भी जेल में बंद कर दिया गया, जिसे सब हॉस्टल बुलाते थे, और मेरे लिए वह जगह कोई नर्क से कम न था। रोना तो बहुत आता था, पर रोकर क्या फ़ायदा। अरे रूठा तो तब जाता है ना, जब सामने वाले से मनाने का उम्मीद हो, और जब सामने ही कोई अपना नहीं तो फिर रूठने का कोई फ़ायदा रह नहीं जाता। तो दिन भर खेलने वाले लड़के को एक रूटिंग नाम के रस्सी से बांध दिया गया। गांव में थे तो हाँ, सप्ताह में 2 से 3 दिन पर स्कूल चले जाते थे। एक अपनी कॉपी को बोरे में लपेटे और स्कूल में हाजिर। एक छोटी सी झोंपड़ी थी, वही था हमारा स्कूल। जब वहाँ बैठे बैठे मन भर जाता तो बस इंतज़ार होता मास्टर जी के कहीं उठकर चले जाने का, और हम बस निकल जाते थे। और अगर वो उठ के कहीं जाने में ज़्यादा विलंब कर दें तो पहले से हम लोगों ने एक सुराग बना रखा था, नीचे के टाट को फाड़ के चुपके से स्कूल के पीछे, और फिर क्या निकल जाते 5 से 6 बच्चों के झुंड बनाकर, कभी नदी के किनारे, और अगर नाव लगी होती वहाँ तो नाव पर बैठकर हिलोरे खेलते, या फिर गाँव में होने वाले फलों को तोड़ने, कभी इस बगीचे तो कभी उस बगीचे। परंतु यहाँ तो क्लास के 4 कमरे से निकलना भी मुश्किल था। वहाँ क से ज्ञ तक सीखने में मुझे 2 साल लग गए थे, और यहाँ तो 2 सप्ताह में मुझे ए से जेड तक सिखा दिया गया, और वह सारे अक्षर मानो मेरे लिए हवा में तैर रहे हैं, और मैं उन्हें पकड़ पकड़ के कॉपियों पे सजा रहा। मुझे पहचान में तो आ जाते सारे लेटर, परंतु लिखने में बड़ा मुश्किल होता। जी को कभी उल्टा कर देता तो कभी एम को डब्ल्यू बना देता। मेरा सबसे बड़ा उस समय का समस्या यही था, डी और बी में अंतर बताना। समय बीतता गया और एक लड़की से बहुत गहरी दोस्ती हो गई। अब मुझे कभी कभी घर के खाने भी मिल जाते थे, लंच टाइम, साथ में बैठना, खेलना और फिर पढ़ना। और मुझे वह नर्क अब उतना भी खराब नहीं लगता जितना शुरू में लगता था। उस लड़की के साथ बिताए गए दिनों में मेरी ज़िंदगी का रंग बदल दिया। हमारी दोस्ती गहरी होती गई और एक दूसरे के साथ समय बिताने का मन भी करता था। मेरे दिल में उसके प्रति विश्वास और प्यार बढ़ता गया। वो मुझसे अपनी ज़िंदगी का हर पल को साझा करते थे। उस उम्र में भी वो मुझसे प्यार की बातें करती थी, वो हमसे शादी की बातें करती थी, और मैं हाँ में हाँ मिला दिया करता था। मेरी छोटी उम्र के कारण उसका प्यार और संबंध अत्यंत सदा और अज्ञान के साथ था। तो चलिए अब थोड़ा गांव की तरफ चलते हैं। अब गांव आने पर भी पहले जैसे पुराने दोस्तों से मिलना, खेलना और घूमना नहीं हो पाता, क्योंकि बड़े भाई साहब भी अपने पुराने दोस्तों से नहीं मिलते थे, और इसका असर मुझ पर बड़ा पड़ा, और मैं भी दोस्तों से बहुत कम मिलता। ऐसा नहीं है कि वो मुझे रोकते थे जाने को, फिर भी उनके सामने जाना एक रेखा का उल्लंघन करना लगता था मुझे। इसलिए उनकी नज़रों से छिपकर 2-4 लड़कों के साथ मिलकर निकल जाते थे गांव में होने वाले फलों को तोड़ने और खाने। ठंडी की छुट्टियों में आते तो बेर और सिरफल तोड़ना, यह सारे, और गर्मियों में आम, लीची, जामुन, खजूर और तूत तोड़ना। एक तो कितना इंतज़ार के बाद छुट्टी मिलती, उसमें भी स्कूल वाले असाइनमेंट दे देते। स्कूल खुलता और जाते तो वहीं कुछ दिन आम, लीची, जामुन और खजूर तोड़ने के ख्वाबों ख्यालों में होते। शरीर तो वहाँ क्लास में होता, परंतु मन मानो अभी भी वही तूत, जामुन और आम तोड़ रहा हो। ऐसे ही करते हुए 5 साल गुजर गए। हम तो नहीं, परंतु मेरे बड़े भाई साहब अब बड़े हो गए थे, तो घर की स्थितियों को देखते हुए अब फैसला हुआ कि किराए के घर लेकर वहाँ रहकर आगे की पढ़ाई को जारी रखा जाए। और यह फैसला मानो मेरे चेहरे पर एक नया मुस्कान ला दिया।
कि अब उस जेल से मुझे छुटकारा मिलेगा, और मिल भी गया। परंतु मेरी खुशी ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, क्योंकि यहाँ एक बंद कमरा से स्कूल और स्कूल से बंद कमरा के अलावा जाने का अनुमति न था। वहाँ तो फिर भी कुछ लड़के थे जिनके साथ खेल लिया करते थे, और हाँ, वो लड़की की अब याद भी काफ़ी आती थी। अक्सर उसके यादों में मैं खोया खोया रहता। उसकी दोस्ती में छिपा निस्वार्थ प्रेम मुझे पल पल याद आ जाते हैं। यहाँ जीना और कठिन हो गया। वहाँ कम से कम बना बनाया खाना तो मिल जाता था, परंतु यहाँ खाना भी खुद बनाना पड़ता था। कभी कभी खिड़कियों से रोड पर आते जाते गाड़ियों को देखते। वहीं रोड के बगल में एक खाली खेत में कुछ लड़के खेलते। वहीं रोड के बगल में एक खाली खेत में कुछ लड़के की झुंड लड़कों वहीं रोड के बगल में एक खाली खेत में लड़कों की झुंड गुल्ली डंडा खेलते। वहीं रोड के बगल में एक खाली खेत में कुछ लड़के अक्सर गुल्ली डंडा खेलते। उन्हें मैं घंटों तक देखता रहता। मेरा भी मन करता कि चुपके से चला जाऊं, पर फिर काफ़ी प्रश्न मेरे मन में उठते कि अगर बड़े भाई साहब को पता चल गया तो, अगर चले भी गए तो क्या वो मुझे खेलने देंगे, और काफ़ी सारे प्रश्न मेरे मन में उठते और मन में ही दब जाते। अब हाँ, यह प्रश्न भले ही छोटे लगते हों, परंतु उस उम्र में यह भी एक बहुत कठिन सोच था जो मुझे वहाँ जाने से रोक देता था। बंद कमरा मुझे दुनिया से तो कुछ हद तक अलग कर दिया, परंतु मेरे अंदर की कला को काफ़ी हद तक बाहर ला दिया। मेरा रुचि चित्र बनाने में लगने लगा। अब मैं खाली समय में चित्र बना लिया करता था। धीरे धीरे आगे चलकर दूसरे क्षेत्र में भी काफ़ी रुचि मेरी बढ़ती गई। मैं छोटे छोटे इलेक्ट्रिक गैजेट को खोलना, कैसे काम करते हैं, इसकी जानने की उत्सुकता, उसमें कुछ नया परिवर्तन कर कर कुछ और नया बनाने का उत्सुकता, और बहुत कुछ। अकेलेपन में मैं कुछ नया करने का भी सोचता, जैसे मात्र चुंबक के रिपल्सन की गुण का फ़ायदा उठाते हुए एक ऑटो रोटेटिंग मोटर बनाने का, और बहुत कुछ। यह सारे कार्य करते समय तो नहीं, परंतु पढ़ाई करते समय उस लड़की की अक्सर याद आया करते थे। उसके साथ बैठना, खाना, पढ़ना। खैर, बाद में चलकर मुझे ऐसा लगा कि अगर ज़िंदगी में कोई एक लड़की दोस्त हो तो ज़िंदगी काफ़ी खुशमय और आसान लगने लगती है। यही सोच मैं अपनी ज़िंदगी में आगे चलकर एक लड़की को अपना मित्र बनाने को सोचा, और अंजाम इसी नोवेल के पार्ट 2 में है।